आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। नया दिन, नई शुरुआत। तो आज जो हमारा टॉपिक है, हम लोग बेसिकली बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद अमेल्सियस की एक सीरीज रन कर रहे हैं, जहाँ पे हम अलग अलग बिजनेसेस की बात करते हैं। और वो जो बिजनेसेस होते हैं, कैसे हम उनको ग्रोथ और सक्सेस के पाथ पे लेके जा सकते हैं, उसकी हम लोग बात करते हैं हर थर्सडे 3 बजे। और ये 10 से 15 मिनट जो होते हैं, ये कोशिश ये होती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू वाली बात हो। तो सीधा हम लोग मुद्दे पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप जानते ही हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद अमेल्सियस। मैं हूं अभिनव राज कौंडल, फाउंडर ऑफ अमेल्सियस। हम लोग आईटी सॉल्यूशंस, एचआर सॉल्यूशंस और ट्रेनिंग सॉल्यूशंस में डील करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हम 2010 से कर रहे हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स को, अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेसेस को कर रहे हैं, रियल एस्टेट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जो चैलेंजेस आते हैं सामने वाले को, वो जो जो भी जैसे भी है डील करके, इतने लोगों के साथ मिलके जो भी सीखा है वो हम शेयर करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद अमेल्सियस। और आज हमारा फेसबुक लाइव जो है वो 13th है इस सीरीज का। तो इस टॉपिक को समझते हैं हम एक स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप जानते हैं, राज जो हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, उनका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था। राज बहुत ही जिसको कहते हैं ना, एनर्जी के साथ उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया। बहुत ही एक फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ उसको शुरू किया। खूब मेहनत डाली, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे। राज बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही थी, एक तो एनरोलमेंट नहीं हो रही थी, बहुत कम। जितने खर्चे थे उसके हिसाब से, जब तक आपके पास एनरोलमेंट्स रेगुलर नहीं आए, वो खर्चे मैच नहीं हो पाते। तो राज को ये दिक्कत आ रही थी कि एनरोलमेंट बहुत कम थी, उतनी एनरोलमेंट हो ही नहीं पा रही थी। देन जो स्टूडेंट्स एनरोल हो भी रहे थे, उनका रिटेंशन रेट अच्छा नहीं हो रहा था। स्टूडेंट्स 1-2 मंथ्स में छोड़ के चले जा रहे थे। तो राज को वो भी दिक्कत आ रही थी कि एक तो वैसे ही बच्चा नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो टिक नहीं रहा। ऊपर से जहाँ भी राज बात करते थे, तो वो उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी ब्रांड अवेयरनेस थी ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है? हमने कभी सुना ही नहीं। ये जो स्टेटमेंट थी राज को सुनने को मिलती थी। तो राज बिल्कुल ही टूट चुके थे कि यार, मेरा इतना खर्चा हो रहा है, इतनी मैं मेहनत करता हूँ, सुबह से लेके शाम तक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जी जान डाल रहा हूँ, जितने क्रिएटिव आइडियाज होते हैं वो मैं कर रहा हूँ, तो कैसे, मतलब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ? लो एनरोलमेंट, बच्चा आ नहीं रहा, रिटेंशन की प्रॉब्लम, बच्चा टिक नहीं रहा। ऊपर से जहाँ बात करो तो लोगों को पता ही नहीं है ऐसा भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो क्या करें? तो राज के एक फ्रेंड थे बहुत अच्छे, उन्होंने राज को गाइड किया कि देखिए ऐसे है, एक लाइव सीरीज होती है, वो आप ज़रूर देखो, वहीं आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए हम उसी लाइव सीरीज में अब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो राज के साथ डिस्कस करते हैं, और हम सब भी उस जो स्टोरी है उससे सीखते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले जो स्टेप राज को लेना चाहिए वो ये है कि अपना जो है एक यूएसपी को आइडेंटिफाई करें। जब सेम ही चीज़ सारे डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपको एक जो फैक्टर बाकियों से अलग करता है वो ढूंढना पड़ता है। नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि जो पैसा कम देगा पर्सन वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सेम ही क्वालिटी है, सेम ही डिलीवरी है। लेकिन जब आप अपनी एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको आपके कंपटीशन से अलग करता है, आपके ब्रांड को बाकियों से अलग करता है, जब आप उस चीज़ पे फोकस करते हो और मार्केट में उसके बारे में बताते हो स्टोरी टेलिंग के थ्रू, एक इमोशंस ट्रिगर करते हो सामने वाले के, तो कहीं ना कहीं आपकी जो गुडविल है वो बढ़ती है। और जो ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा आ नहीं रहा या बच्चा टिक नहीं रहा, नहीं, फिर आपके पास बच्चा भी आएगा, टिकेगा भी, और ब्रांड अवेयरनेस भी होगी। तो अभी बैठ जाइए, जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, स्वॉट एनालिसिस कीजिए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, और फिर अपने यूएसपी बनाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटा है तो आप बता सकते हैं कि भाई बहुत हम फोकस्ड स्टूडेंट्स पे फोकस्ड बैचेस होते हैं, क्योंकि जो बैच साइज है वो छोटा है हमारा। अगर बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आप बता सकते हो कि हमारा एक कम्युनिटी है जहां बच्चे आपस में compete करते हैं और वो स्कोर होता है। तो मतलब आपको वो यूएसपी हाईलाइट करनी पड़ेगी, प्राइसिंग उस हिसाब से
आप अपनी जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू क्या आप दे रहे हो वो मैटर करता है। उसके बाद आ जाता है पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, ब्रांड अवेयरनेस की प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगी जब आप ऑनलाइन आओगे, क्योंकि आजकल हर बिजनेस ऑलमोस्ट ऑनलाइन है। जो ऑनलाइन नहीं है वो आप ये समझ लो कि वर्चुअल वर्ल्ड ना एक अलग ही लेवल पे चल रहा है, और आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, तभी बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मेजर 4 की बात करूँ तो सबसे पहले है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे आइए, वैल्यू दीजिए, कंटेंट दीजिए, जिसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। बेचना सेकेंडरी है, वैल्यू देना, रिलेशनशिप बनाना, इंगेजमेंट बिठाना, ये प्राइमरी गोल होना चाहिए। अपनी टारगेट ऑडियंस को समझो और उस हिसाब से कंटेंट बनाना शुरू कर दीजिए, कंटेंट डिलीवर करना शुरू कर दीजिए। ये कुछ भी हो सकता है, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, आप वीडियोस डाल सकते हो, आप क्रिएटिव्स डाल सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऑडियोज होगी, पॉडकास्ट वगैरह। तो आप उस पर फोकस कीजिए। तो जैसे मैंने बताया, पहला सोशल मीडिया है, देन आता है आपका पेड एड्स। आप सोशल मीडिया पे पेड एड्स चलाओ, आपको इमीडिएटली विद इन अ वीक उसका रिजल्ट्स एक अच्छे लेवल पे दिखना शुरू हो जाएगा। देन पेड एड्स से अगला आता है कंटेंट मार्केटिंग, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर फॉर्म, जहाँ जहाँ टच पॉइंट है आपका, आपके स्टूडेंट्स के साथ, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, जहाँ भी है, वो डिपेंड करता है। आप उन यूट्यूब, उनके साथ जुड़ो। उनके साथ जुड़ोगे कैसे? जब आप उनको वैल्यू देना शुरू करोगे कंटेंट के माध्यम से। और चौथा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी एक वेबसाइट हो, वेबसाइट का फ़ायदा ये है कि 24/7 आपके लिए सेल कर रही है। आप वहाँ पे ट्रैफिक लेके आओ और वो ट्रैफिक आपके लीड्स में या सेल्स में कन्वर्ट हो। तो डिजिटल मार्केटिंग की पावर को समझिए, उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर उसमें किसी भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है तो एमएलसीएस को हमेशा याद रखिएगा। हम 2010 से डिजिटल मार्केटिंग जो है, उस टाइम डिफरेंट तरह की होती थी, बट तब से कर ही रहे हैं। उसके बाद आता है कि फ्री वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, ये सब कीजिए। इससे क्या है कि आपकी एक लीड्स की फनल बन जाएगी। फनल बनेगी तो वहीं से आपके पास लीड निकलेगी। तो कभी आपने फ्री वर्कशॉप कंडक्ट कर दी, कोई फ्री टेस्ट कंडक्ट कर दिया जिसके लिए स्कॉलरशिप रख दी, फ्री वेबिनार कंडक्ट कर दिए, ये करते रहिए। जितना आप बार बार ऐसी चीज़ें करेंगे उतना सामने वाले का आप पे ट्रस्ट बनेगा और एक ब्रांड वैल्यू जो है वो एनहेंस होगी। देन आता है कि रेफरल प्रोग्राम्स दीजिए, कि आप अपने फ्रेंड को लेके आते हो या आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आते हो तो आपको ये एक स्पेशल प्राइस है, स्पेशल डिस्काउंट है। उससे सामने वाला जो है वो वैल्यूएबल फील करता है कि हाँ यार, ये मेरे टाइम की, मेरे एफर्ट्स की कदर कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनके लिए अगर कुछ बिजनेस लाया हूँ तो मुझे भी कुछ फ़ायदा हो रहा है। विन विन सिचुएशन क्रिएट कीजिए। रेफरल से क्या है कि एक आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा, और जहाँ रेफरल होता है वहाँ बच्चा टिक भी जाता है, क्योंकि एक कंफर्ट जोन हर एक को चाहिए। कोशिश कीजिए, मैं एक बार ये सारे पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला है कि अपनी यूएसपी को आइडेंटिफाई कीजिए। आपने अपनी यूएसपी को पहचान लिया तो वो सामने वाले के दिमाग में भी बिठाना आपकी जिम्मेवारी है, और वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप बिठा सकते हैं। देन डिजिटल मार्केटिंग की पावर को समझिए, उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कीजिए। फ्री वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, टेस्ट्स, ये सारा कुछ कंडक्ट कीजिए। रेफरल प्रोग्राम हो गया। देन पर्सनलाइजेशन, हर बच्चा डिफरेंट है। किसी का फाइनेंशियल कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की अंडरस्टैंडिंग ऊपर नीचे हो सकती है, तो उनको थोड़ा सा पर्सनलाइज फोकस कीजिए। आप उनको ईएमआईज ऑप्शन दे सकते हो या थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या ज़रूरत है। जब वो पर्सनल अटेंशन आप देना शुरू करेंगे तो बच्चा आपके साथ और कमिटेड होगा, उल्टा आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वो जिसको कहते हैं ना कि दरवाजे नई अपॉर्चुनिटीज़ के खोल देगा, और भी लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए, स्टूडेंट्स आपके लिए आपके क्लाइंट हैं, तो जितना आप क्लाइंट को अच्छे से क्वालिटी सर्विस दोगे तो क्लाइंट खुश, तो सारा कुछ बढ़िया ही बढ़िया। देन हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, कि जो हमारी फैकल्टीज हैं उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते, बट आइडली हमें वो सोचना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो कि जो भी फैकल्टी आपकी है उसको रेगुलरली टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कीजिए। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपने ज़रूर करनी है, उसी से आपका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। फिर टेस्टिमोनियल्स और सक्सेस स्टोरीज इकट्ठा कीजिए और उसको एज सोशल प्रूफ दिखाइए। सोशल मीडिया पे जितना आप दिखाएंगे, शेयर करेंगे, ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ेगा तो वो सारी ही प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बच्चा भी आएगा, बच्चा टिकेगा भी, और ब्रांड अवेयरनेस जो है वो ब्रांड
पॉपुलैरिटी, ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड लॉयल्टी में कन्वर्ट होती जाएगी। देन एक्सपैंड कोर्स ऑफरिंग। कई बार क्या होता है कि बच्चा कुछ सीख रहा है बट आप साथ साथ जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक छोटा सा कोर्स लॉन्च कर दिया, या कई बार इंटरव्यू प्रिपरेशन का कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो वो जब साइड बाय साइड ये छोटे छोटे कोर्सेज आप लॉन्च करते हो, तो इससे क्या है, नया बच्चा भी जुड़ जाता है, प्लस पुराने वालों को एक और इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है, और अपने को प्रेजेंट करने का तरीका और बढ़िया आ जाता है, आप पे ट्रस्ट और बढ़ता है। तो मेक श्योर ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। और जाते जाते जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ की टेक्नोलॉजी से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि हम कई बार ना पुराने तरीकों से चलते रहते हैं। हमें वो चीज़ नहीं करनी। पुराने तरीके ठीक है, अपनी जगह है, बट जहाँ आप टेक्नोलॉजी को लेके आओगे, जैसे अटेंडेंस हो गया, या बहुत सारे नोट्स देने का तरीका हो गया, कैसे आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस होगी, वो बहुत सारी आजकल ऐप्स हैं जो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करती हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए और इसको और बेहतर तरीके से कीजिए। तो ये था हमारा फेसबुक लाइव आज का। कोशिश यही होती है 10-15 मिनट में जितना हम वैल्यू एक्सचेंज कर सकें। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई सजेशन आपको लगता है, तो वो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट थर्सडे 3 PM हम मिलेंगे एक नए बिजनेस के साथ। तो मिलते हैं। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। बाय।